चलिए एक बार फिर से बात करते हैं वैक्सीन क्रांति की। जी हाँ, वैक्सीन टीकाकरण अभियान का आज से शुभारंभ होने वाला है और क्या कुछ इस वक्त तैयारियां चल रही है, जयपुर से हमारे संवाददाता लोकेश ओला से इस बारे में ताजा अपडेट ले लेते हैं। वहां पर एसएमएस हॉस्पिटल के सेंटर्स पर वो मौजूद है इस वक्त। लोकेश, किस तरीके की जो तैयारियां हैं वो इस वक्त चल रही है, क्या कुछ चल रहा है इस वक्त सेंटर पर? देखिए, बात करें तो कोरोना वैक्सीनेशन की आज प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। एसएमएस अस्पताल के धन्वंतरी ओपीडी में जो मुख्य आदर्श जो कोविड वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है, जहां पर बड़ी संख्या में जो हेल्थ वर्कर्स है उनको कोरोना वैक्सीन का काम किया जाएगा। दरअसल ये जो अभी जो सेंटर बनाया गया है जहां पर कोरोना वैक्सीन करने का काम किया जा रहा है, जहां पर जो सभी चिकित्सक और जो अधिकारी जो यहाँ पर जो हेल्थ वर्कर से वो पहुंचना शुरू हो चुके हैं। जो ये सेंटर बनाया गया है वहां पर जो तमाम जो हेल्थ वर्कर्स को हमारे साथ एसएमएस अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर राजेश शर्मा हमारे साथ मौजूद है। सर, किन लोगों को आज यहाँ पर वैक्सीनेशन का काम किया जाएगा? देखिए, सवाई मानसिंह अस्पताल में वैसे तो हमने 5 जो है सेंटर बनाए हैं और प्रत्येक सेंटर पे 100 लाभार्थियों को वैक्सीन प्रतिदिन दिया जाएगा। लेकिन आज पहला दिन है तो प्रधानमंत्री जी दिल्ली से इसको उद्घाटन करेंगे। तो आज जो है एसएमएस हॉस्पिटल में एक सेंटर को हमने चालू रखा है और 10:30 बजे प्रधानमंत्री जी जो ही हमारे वीसी से जुड़ेंगे इसका उद्घाटन करेंगे। उसके बाद जो है हम 100 लाभार्थियों को यहाँ से वैक्सीन देना शुरू कर देंगे। सर, क्या कुछ प्रक्रिया रहेगी यहाँ पर? अगर कोरोना जो टीका लगाने के बाद में उनको किस तरह से ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा? यहाँ पर देखिए, यहाँ हमने जो है आपने देखा होगा, पहले भी देखा, यहाँ 3 हमने अलग अलग सेंटर बनाए हैं। पहले जो पेशेंट का वेटिंग एरिया है, आते ही पेशेंट के वेटिंग एरिया में उसका नाम पता देखा जाएगा कि उसको आज बुलाया है कि नहीं। उसके बाद उसकी थर्मल स्कैनिंग की जाएगी कि वो फिट है कि नहीं। उसके बाद जो है सेकंड रूम है वैक्सीनेशन कम वेरिफिकेशन रूम, उसमें कोविन ऐप के थ्रू उसका जो वेरिफिकेशन किया जाएगा, उसके डॉक्यूमेंट देखे जाएंगे। उसके बाद वो ओके पाने पे उसको वहाँ वैक्सीन लगाया जाएगा। वैक्सीन लगाने के बाद जो है बगल में ऑब्जर्वेशन रूम बनाया गया है, तो प्रत्येक लाभार्थी को 30 मिनट तक वहाँ रोका जाएगा कि कोई अनटूवर्ड रिएक्शन हो रही है तो उसके बारे में देखा जा सके। और उसके बाद ठीक होने के बाद हम उसको जो कोई भी रिएक्शन न होने के बाद उसको हम घर भेज देंगे और उसको एक नंबर देंगे, कॉन्टैक्ट नंबर, कि कभी भी कोई रिएक्शन हो जाए तो इस नंबर पे कांटेक्ट करें। तो इस तरह से एसएमएस अस्पताल में प्रधानमंत्री के उद्घाटन के बाद में यहाँ पर वैक्सीनेशन काम शुरू होगा। हमारे साथ डॉक्टर प्रकाश केसवानी मौजूद। सर, किस तरह से यहाँ पर अगर किसी को कोरोना टीका लगाया जाता है, सिम्टम्स आते हैं, तो किस तरह के सिम्टम्स आ सकते हैं और किस तरह से उसको ट्रीटमेंट किया जाएगा उस दौरान? देखो कि एक तो हमारे यहाँ तैयारी जो है बहुत ही युद्ध स्तर से और बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से है। 5 अलग सेंटर तो यहाँ हमारे हॉस्पिटल में बन गए, 3 कॉलेज में, बाकी जो हमारे दूसरे हॉस्पिटल हैं गंगोरी, सब में अलग अलग सेंटर बन गए। और सेंटर में बाकायदा लोगों को जो है जो हमारे अभी जो पहले हेल्थ केयर वर्कर्स आएंगे सबको मैसेज देकर के बुलाया जाएगा, इस सेंटर पे इतने बजे आना है। पहले एक वेटिंग रूम हुआ, तसल्ली से वहां बैठेंगे, फिर एक एक जने को नंबर वाइज बुलाएंगे, उसकी आईडी चेक होगी, फिर पास में एक वैक्सीनेशन का रूम होगा, वहां स्टाफ वैक्सीनेशन करेगा लेकिन डॉक्टर मौजूद होगा। इमरजेंसी से लड़ने की सारी दवाइयां होंगी। हालांकि हमको लगता नहीं है कि किसी भी पेशेंट को, क्योंकि स्वाइन फ्लू वगैरह की सब वैक्सीन हम लोग सालों से लगाते आ रहे हैं, तो कोई उम्मीद नहीं है कि ऐसी कोई अप्रत्याशित घटना होगी। लेकिन वहां पे भी डॉक्टर अवेलेबल है, प्लस उसके बाद ऑब्जर्वेशन में हम लोग आधे घंटे तक रखेंगे, वहां पे भी डॉक्टर अवेलेबल है। मेडिसिन डिपार्टमेंट की सब जगह टीम्स बन गई हैं, अंदर ही देखेंगे। आपकी आईसीयू बन गया है 2 बेड का, वहां पे अगर खुदा न करे किसी को कोई तकलीफ हो, चक्कर भी आए, बुखार भी, तो उसके लिए सब कुछ है। और तुरंत हम लोग कोई भी इमरजेंसी हो तो उसको डील कर सकते हैं। किसी तरह की कोई तकलीफ किसी पेशेंट को आएगी नहीं, पर आती है तो उससे किसी भी तरह की तकलीफ के लिए निपटने के लिए हमारी तैयारियां बहुत ही ज्यादा अच्छी तरह से हैं, जिसको हमने पिछले 4-5 दिन में बहुत ही दृढ़ तरीके से बनाया। इसके अलावा जो वैसे कोई सिम्टम्स आएंगे नहीं, पर कोई भी वैक्सीन के बाद जैसे आ सकते हैं, किसी को हल्का सा बुखार या किसी को बदन में दर्द, मांसपेशियों में दर्द, इसके अलावा कोई सिम्टम्स आने की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि वैक्सीन बहुत ही सेफ है और ऐसी वैक्सीन सालों से लगती हुई आ रही हैं, तो इसलिए कोई घबराने की बात नहीं है। पर तैयारी हमारे पास पूरी है। जिस तरह से डॉक्टर साहब ने बताया कि पूरी तैयारियां यहाँ पर की गई है, तस्वीरें हम कुछ और भी दिखाएंगे। बिल्कुल हलोकेश, हमारा एक सवाल है डॉक्टर साहब से। एसएमएस अस्पताल के यहाँ पर 5 सेंटर बनाए गए, इसके अलावा 3 सेंटर एसएमएस मेडिकल कॉलेज में और एसएमएस मेडिकल कॉलेज से संबंधित जो अस्पताल है वहां पर कोरोना वैक्सीन के सेंटर बनाए गए हैं। जिस तरह से हम तस्वीरों में अभी दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर युद्ध स्तर पर यह काम है वो शुरू हो चुका है, जहाँ पर ऑब्जर्वेशन रूम बनाया गया है, साथ से रजिस्ट्रेशन जो
जो काउंटर वो अलग से बनाया गया है। ये जो वेरिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन रूम बनाया गया है, जहाँ पर पहले जो लाभार्थी है उसका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, उसके बाद में यहाँ पर वैक्सीनेशन का काम है वो किया जाएगा। वैक्सीनेशन के लिए भी यहाँ पर जो हेल्थ वर्कर्स जो कर्मचारी वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं, जो पूरी सावधानी के साथ में यहाँ पर जो कोरोना का जो टीका लगाने का काम करेंगे। यानी कि प्रत्येक जो लाभार्थी को 0.5 ml का जो डोज है वो दिया जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर ऑब्जर्वेशन रूम बनाया गया है। ऑब्जर्वेशन रूम में जिनको टीका लगा दिया जाए उनको यहाँ पर रखा जाएगा। यहाँ पर वेटिंग रूम और ऑब्जर्वेशन रूम बनाया गया है, जहाँ पर जिसको टीका लगा जाए उसको बाद में उसको तकरीबन आधे घंटे तक के लिए उसको निगरानी में रखा जाएगा, ताकि किसी तरह की अगर उसमें सिम्टम्स आते हैं तो उसको तुरंत इलाज के लिए भी भेजा जाएगा। उसको लिए भी पूरी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। अलग से आईसीयू का निर्माण किया गया है। साथ साथ जो अन्य जो चिकित्सा सुविधा यहाँ पर उपलब्ध होनी चाहिए वो यहाँ पर तैनात की गई है। साथ साथ जो अन्य जो वैक्सीनेशन सेंटर है, जो साइट है, वहाँ पर भी जो 108 एम्बुलेंस और अन्य जो सुविधाएं हैं वहाँ पे बनाई गई है, ताकि अगर किसी में कोरोना संबंधित सिम्टम्स के बाद टीका लगाने के बाद में किसी तरह के सिम्टम्स आते हैं तो उसको तुरंत जो बड़ा अस्पताल है वहाँ पर पहुँचाने का काम वो किया जा सकेगा। जी बिल्कुल लोकेश, बिल्कुल इस रिपोर्ट से लोगों को कई सारे जो क्वेश्चंस हैं उनका जो सवालों का जवाब है वो जरूर मिला है आपकी इस खबर से। चलिए, इस पूरी जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो हमारे संवाददाता लोकेश चौला ये बड़ी जानकारी दे रहे थे वैक्सीनेशन को लेकर, किस तरीके से जो सेंटर्स हैं वहां पर इंतजाम किए गए, क्या प्रक्रिया होती है, और जिस तरीके से डॉक्टर्स ने ये भी बताया कि हो सकता है कि सिम्टम्स आए वैक्सीन लगाने के बाद, लेकिन डरने या घबराने जैसी कोई बात नहीं है। वहां पर पूरी तरीके से जो समुचित जो व्यवस्थाएं हैं वो की गई है हॉस्पिटल प्रशासन की ओर से।